जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुजीत वर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 NCERT बुक, जिसमें से हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया। यदि आप लोगों ने ये सारे का अभी तक वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए, उस पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देखिएगा। प्ले लिस्ट में NCERT बुक सीटेट क्लास 6 का है पेपर 2 के लिए, या मैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जितने भी चैप्टर अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। ये क्लास 6 का आज लास्ट चैप्टर है जो कि ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे हिस्ट्री या पॉलिटी पे, या यदि आप लोग कहेंगे तो फिर क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट क्या शॉर्ट नोट्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं। एक सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, और जो पढ़ना है वो है आपका हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटता है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे ऊपर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला स्थित है हिमालय का, उसे क्या कहते हैं? बृहद हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा, या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है कि हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा पर्वत पे है ना, यानी उसका जो श्रृंखला है कौन सा श्रृंखला में है। तो सबसे ऊंची शिखर जो है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत में आता है। ठीक है, हिमाद्री के अंतर्गत में आता है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय जो है, या उससे दूसरा नाम क्या कहते हैं? हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यानी मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के हिमाद्री तो सबसे पहले है ना। और मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, यानी हिमाद्री के बाद कौन सा आएगा आपका? सबसे पहले हिमाद्री है, उसके बाद आपका मध्य हिमालय है, उसके बाद आपका आएगा शिवालिक, सबसे लास्ट में है। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है? मरुस्थल है ना, भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय। हिमालय के उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या है? मैदानी पठार। और मैदानी पठार के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में, किसके? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है ना। अरावली श्रृंखला जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इससे पहले में भी पढ़े हैं उसके बारे में, अरावली श्रृंखला के बारे में। नेक्स्ट है, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। नर्मदा और तापी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये 2 भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और तापी। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से देखिए, विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और तापी जो भ्रंश घाटी में बहती है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रवाल। प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है ना। यानी प्रवाल
छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है से बना है परवाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीपी है। प्रवाल द्वीपी आप समझिए अभी, है ना, तो प्रवाल द्वीपी जो है वो लक्षद्वीप समूह में है, केरल के तट से कुछ ही दूरी पर है। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार इस तरफ है और आपका लक्षद्वीप, एक सेकेंड, देखिए लक्षद्वीप जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, और अंडमान निकोबार जो है वो दक्षिण पूर्व में है ना। इस तरह से नक्शा बनेगा भारत का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, पर सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से, या पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए और एक लास्ट है आपका चैप्टर, भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर एंड और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मौसिनराम ही चूज कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मौसिनराम ही है। भारत की जल वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से 5 प्रकार है, इसे आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, एबोनी, रोडबुज। उष्णकटिबंधीय पतझड़, जिसमें होता है साल, सागौन, पीपल, नीम। तीसरा है आपका कंटीली झाड़ियाँ, इसमें कौन कौन से होते हैं, कैक्टस, खैर, बबूल, किक्कर। 4 है पर्वतीय वनस्पति, चीड़, पाइन तथा देवदार। और 5वां है मैंग्रोव वन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ते हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का निवास कहाँ है, तो गुजरात के गिर वन में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं, असम में। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गड्ढा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गड्ढा कहाँ मिलता है, तो कच्छ के रण में, और ऊंट रेगिस्तान में मिलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हसित परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रॉक, एक प्रवासी पक्षी है। स्ट्रॉक क्या है? एक प्रवासी पक्षी है। वायुमंडल की परतें, है ना, वायुमंडल की परतें तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसका फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। और एक चीज़ और छूट रहा है, मैं बताता हूँ इसके बाद। क्षोभ मंडल, है ना, सबसे नीचे में क्या है आपका क्षोभ मंडल। मौसम की लगभग सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में ही घटता है। दूसरा है समताप मंडल, है ना, समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है, ठीक है। और तीसरा है, नीचे से चल रहे हैं ऊपर की ओर, तो तीसरा आपका मध्य मंडल, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। और चौथा है ब्रह्मा वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का एक भाग है, ठीक है। और मध्य मंडल से ही रेडियो तरंगें प्रवर्तित होकर आती है। देखते हैं ना, ये क्या कह रहा है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। तो हम लोग रात में जब देखते हैं तो कैसा महसूस, कभी कभी लगता है ना कि कुछ जलता हुआ आया है और अचानक गायब हो जाता है ना। तो मध्य मंडल में जो तारा कुछ टूट के आते हैं तो जलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।